दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो, आप फ्यूचर ऑप्शन भी नहीं करते हो, आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर भी आपको लॉस हो जाता है। आपने किसी से सुन लिया कि आपके फ्रेंड ने बताया कि ये अच्छे से कंपनी है, इसमें आप पैसा डाल दो। एक टॉप लेवल की कंपनियों का उन्होंने नाम बताया और आपने उसमें पैसा डाल दिया। आपने न्यूज़पेपर में देखा टॉप लेवल की कंपनी, कोई छोटी-मोटी कंपनी, अच्छी कंपनी में का उसमें नाम दिया, इसमें पैसा डालो, आपने पैसा डाल दिया। टीवी में देख लिया, कहीं से सुन लिया, अलग-अलग लेवल से एक टॉप लेवल की कंपनी आपने पैसा डाला, फिर भी उसमें आपको लॉस हो रहा है, पोर्टफोलियो पूरा रेड में है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि इस तरह का लॉस क्यों हो रहा है दोस्तों। हम जानेंगे शेयर को बाय कब करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो पूरा जन जागरूक के लिए पूरा अगर लोगों को ये वीडियो फैलाए ताकि हर कोने-कोने में लोगों को शेयर मार्केट में कब बाय करें, सेल करें, हर एक लेवल पे जान सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण आर्य। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने किसी दोस्त का या किसी रिलेटिव का सुनकर मार्केट में किसी में पैसा डाल दिया। आपने इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं किया, तो फ्यूचर ऑप्शन भी नहीं किया, एक स्पेसिफिक अच्छा स्टॉक आपको बताया गया, आपने उसमें पैसा डाल दिया। दोस्तों मैं किसी खराब या तो एकदम पेनी शेयर या ख़राब शेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम टॉप अच्छे कंपनी की बात कर रहा हूँ, फिर भी आप उसमें डाल देते हो और फंस जाते हो। तो इसका दोस्तों इसके बारे में हम समझेंगे क्यों आप फंस जाते हो, क्यों प्रॉब्लम होता है दोस्तों। दोस्तों अभी देखें, मैं आपको ना इस सेशन में पूरा 15 ऐसा टॉप लेवल की कंपनी बताऊंगा जिसमें आप पैसा डालोगे, और कैसा पैसा डालना है वो भी समझना है आपको। डायरेक्टली आप उतर नहीं जाना है, पूरा एक एक करके चीज़ों को समझना है दोस्तों। ये पूरा एजुकेशनल पर्पस पर वीडियो बनाया गया दोस्तों। इसमें हम कोई बाइंग सेलिंग का भी रिकमेंडेशन नहीं देते। इसमें दोस्तों जो भी आप एक्शन लेना अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछना दोस्तों, सिर्फ ये मैं सीखने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो शुरू कर दे दोस्तों। अभी यहाँ पर मैं अपना कुछ देखो, यहाँ पर मैंने कुछ कंपनियों का नाम लिया हुआ है, और यहाँ पर देखो पहला कंपनी है एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, फिर बजाज फिनसर्व लिमिटेड, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इन्फोसिस है, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड टुब्रो, सन फार्मास्यूटिकल। दोस्तों 15 ये टोटल ये जो शेयर्स है निफ्टी 50 के पार्ट है। इसको ब्लू चिप शेयर भी बोलते हैं, यानी कि लार्ज कैप है दोस्तों। जैसे कि निफ्टी 50 यानी कि एक हमारा एक इंडेक्स है, इसमें निफ्टी 50 में 50 कंपनी हैं टोटल। तो जैसे कि ये 50 कंपनी जैसे ही सबसे बड़ी कंपनियां हैं, हमारे अलग अलग सेक्टर की बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां हैं। जैसे कि हमारा भारत का जो शेयर मार्केट कैसा कैसा कर रहा है, कैसा चल रहा है, तो ये निफ्टी 50 के इंडेक्स से पता चलता है। अगर ये इंडेक्स ऊपर है तो वो मार्केट बाजार ऊपर है माना जाता है, या निफ्टी 50 नीचे है तो बाजार बहुत नीचे गिर रहा है, ख़राब है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें ये तो कभी भी ये इंडेक्स के ऊपर ये मेन जो शेयर्स है ना, ये तो चलना बनता ही है, क्योंकि हमारा इंडेक्स तो कभी थोड़ा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, लेकिन फाइनली ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों ये जो मेन 15 शेयर है, तो ये अच्छा खासा एकदम मार्केट कैप, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, तो ये ऊपर जाने का पूरा का पूरा दम रखता है। लेकिन दोस्तों इसमें कि ये आप किसी ने कह भी दिया आपको इसमें पैसा डालो तो भी आपको लॉस होता है, तो इसके ये हम लोग देखने वाले हैं। तो समझो पहला हम लोग देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का दोस्तों एक चार्ट में देख लेते हैं। ये एचडीएफसी बैंक का पूरा चार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चार्ट से आपको पता चलता है अब शेयर कौन से कहाँ पर उसका रेट कहाँ पर है, नीचे कितनी तरफ कितना आया हुआ है। तो ये चार्ट से दोस्तों पूरा इसमें डिटेल जाके आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर देखो हाई इसने बनाया हुआ था, ये 2 बार ऊपर हाई गया था, यानी 1750 रुपये तक गया हुआ है शेयर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 1400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो वो अपने हाई से बहुत नीचे गिरा हुआ है। और ये दोस्तों यहाँ पर एक मैंने लाइन, ये 200 डेज मूविंग एवरेज का यहाँ पर एक लाइन रखा हुआ है, तो जिससे आपको पता चलता है कि ये नॉर्मल मूविंग एवरेज से कितना नीचे है। और ये 200 डेज मूविंग एवरेज क्या है दोस्तों, जैसे कि ये एक रेट का एक एवरेज बताते हैं। समझो एक शेयर कोई अभी 1400 रुपये चल रहा है, फिर दूसरे दिन 1410 हो गया, फिर 1415 हो गया, फिर नीचे आया, ऐसा करके समझो 10 दिन का आपने एवरेज लिया, फिर 15 दिन का एवरेज लिया, तो ऐसा करके 200 डेज का एवरेज का एक ऐसा करके लाइन बन जाता है। तो 200 डेज में कितना कितना चलता है उसका एक एवरेज होता है, मतलब इस साल भर के लिए ये देखा जा सकता है। तो इसके अंदर अब देखा जाए तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज से देखो नीचे है। 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ है, और जबकि 1542 के आसपास है, और यहाँ पर शेयर 1437, तो यहाँ पर अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है। तो दोस्तों तो आपको यही देखना है दोस्तों, इन शेयर्स में आपको ये ध्यान देना है कि 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है या ऊपर है।
तो पहला वाला शेयर मैंने देखा यहाँ पर, ये 200 डेज यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 200 डेज। तो यहाँ पर मैं अगर नीचे है तो मैं यस लिखता हूँ, बराबर, डाउन 200 डेज, बराबर। यहाँ पर ये मैंने यस लिखा। फिर मैंने ICICI बैंक में मैं आ गया। ICICI बैंक मैंने यहाँ पर देख लिया शेयर को। ICICI बैंक में भी यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर हम इसको नो लिख देंगे। तो ये हाई रेट पे चल रहा है, समझ जाना। फिर कोटक महिंद्रा में देखेंगे, कोटक महिंद्रा में जाके देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये लाइन है, आपकी शेयर देखो यहाँ पर 1627 में चल रहा है। यहाँ पर ये इसका 200 डेज का लाइन 1700 के आसपास है, अभी अब 1627 के आसपास चल रहा है। तो नीचे है, ये भी बहुत नीचे है दोस्तों। जबकि हाई इसने लगभग देखो 2200-2300 रुपये पर इसने हाई बनाया हुआ है, अभी 1600-1700 पे चल रहा है, मतलब बहुत नीचे है। और चेन ट्रेंड देखो उसको ऊपर की तरफ जा रहा है, लॉन्ग टर्म में देखोगे तो। यहाँ पर दोस्तों मैं इसका ये रिमूव ड्राइंग करूँगा तो आपको देखो क्लियर कर दिखाई देगा, लेकिन मैं रख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से हटा दिया, तो ये भी नीचे है। फिर यहाँ पर एक्सिस बैंक में आ जाता हूँ मैं। एक्सिस बैंक सब मैं NSE का ही चार्ट लेता हूँ। एक्सिस बैंक में देखेंगे तो ये एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ है, 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है, और यहाँ पर ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ गया है, तो इसको नो कर देते हैं, बराबर। फिर यहाँ पर स्टेट बैंक में आ जाता हूँ मैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें BSE पकड़ देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो बहुत ऊपर है 200 डेज के लाइन से, तो यहाँ पर नो। फिर बजाज फाइनेंस में आ जाता हूँ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 200 के मूविंग एवरेज से देखो नीचे है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। देखो यहाँ पर है रेट 6684 है, जबकि 200 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर है। और शेयर ने हाई बनाया हुआ है, लगभग 8000 के ऊपर गया हुआ है अभी, मतलब अपने हाई से बहुत नीचे की रेट पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यस। बजाज फिनसर्व देखेंगे, बजाज फिनसर्व देखेंगे तो दोस्तों ये भी नीचे के रेट पर ही है, बराबर। ये 200 डेज का लाइन है, नीचे है, जबकि हाई उसने बनाया हुआ था 1900 रुपये का, इसका हाई है, अभी भी मतलब 1500 रुपये पर चल रहा है। यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर की तरफ है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर तो इसको नो कर देते हैं, इसमें नहीं लेना है। फिर टाटा कंसल्टेंसी में आ जाते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में देखेंगे तो दोस्तों ये भी बहुत ऊपर है, 200 डेज से ऊपर है, नो। फिर यहाँ पर इन्फोसिस में देखेंगे, तो इन्फोसिस नीचे की तरफ है। यहाँ पर देखो 200 डेज से लाइन से नीचे ही है, क्योंकि और हाई इसने ऊपर अच्छा खासा बनाया था, लगभग 2000 तक गया हुआ, अभी 1400 रुपये में गिरा पड़ा है। तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों जो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है उसे आप बाइंग कर सकते हो। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नीचे की तरफ ही है, जबकि शेयर वो देखो बहुत ऊपर, लगभग 2900 के आसपास गया हुआ है, और अभी यहाँ पर आपको 2300 में मिल रहा है। काफ़ी समय से चल ही नहीं रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ये भी अच्छे रेट पर दिखाई दे रहा है। ITC देखेंगे तो ITC देखेंगे तो दोस्तों ये जस्ट नीचे ही है, ये भी नीचे की तरफ ही है, काफ़ी समय से चला ही नहीं है, 500 तक गया था, अभी बहुत नीचे की तरफ आया हुआ है, ये भी नीचे ही है। फिर एशियन पेंट देखेंगे, एशियन पेंट तो बहुत नीचे की तरफ गिरा है दोस्तों। यहाँ पर एशियन पेंट का जो देखेंगे तो यहाँ पर 2700 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि यहाँ पर देखो 3000 के ऊपर का इसका 200 डेज का लाइन है।
और पूरा देखो ये कितने समय से चल ही नहीं रहा है, वैसे रेंज बाउंड चल रहा है। तो इस तरह से ये भी अच्छा खासा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी दिख रहा है। और यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो देखेंगे, लार्सन एंड टुब्रो में देखेंगे लार्सन एंड टुब्रो का दोस्तों चार्ट देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जस्ट चला ही गया है, ये भी नहीं। और यहाँ पर सन फार्मा में देखेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी 200 डेज के ऊपर की तरफ है उस पर आपको नहीं जाना है। बाकी ये 200 डेज से जो नीचे की तरफ है उसमें एक बार हम लोग देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर जो यस है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर टोटल 15 में से आपको दोस्तों सिर्फ 8 शेयर में बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि इसमें एक शेयर का रेट बताया गया है, समझो आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 2-3 कंपनी ले सकते हो। जैसे कि मतलब समझो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो समझो एक ये 2 शेयर इसमें एक डाल सकते हो। ये आपके हिसाब से दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट है तो भी एक ही साथ समझो आपके पास एक 50,000 रुपये लगाना है आपको, तो समझो इसमें 3 कंपनी में आप लगा सकते हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी लगा, पूरा का पूरा एक साथ 50 नहीं डालना है। पहले 10,000 डाल देना है या 20,000 डालना है, फिर 15,000 डालना है, फिर 15,000 डालना है। इस तरह से धीरे धीरे 3-4 पार्ट में पैसे डालना है। क्योंकि जब जैसे ही आप पैसे डालोगे ऐसा नहीं कि वो शेयर ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा, शेयर फिर गिरता है। शेयर का कभी भी बॉटम पता नहीं होता कितना नीचे गिरने वाला है। और दोस्तों कभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी शेयर को जैसे कि अभी देखो आप 2-3 कंपनी के बारे में बताता हूँ। जैसे HDFC बैंक ले लो, कोटक महिंद्रा ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो। ये देखो कितने समय तक चलते नहीं, ऐसा भी होता है। क्योंकि आप सोचोगे कि मुझे पैसा बनाना है 1-2-3 महीने के लिए, तो नहीं चलेगा। कम से कम 1 से 2 साल तक आपका पैसा फंसा रहेगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी हो, और जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप हाई रेट पर चले जाओगे तो पूरी तरह फंस जाओगे। लेकिन अगर नीचे के रेट पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे के रेट 200 डेज से नीचे के, तो आप 1 साल 2 साल में आपका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। तो उसमें 20-30% अच्छा खासा बन सकता है दोस्तों। अभी यहाँ पर मैं एक जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में दोस्तों अब यहाँ पर पूरा चार्ट देखेंगे तो अभी समझो आपने हाई रेट पर आप फंस गए, ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी 2800 रुपये के साथ फंस गए। अभी ये देखो यहाँ पर नीचे रेट 7 सितंबर 2021 का रेट है 2823। तो यहाँ से ये रेट से अगर आप फंस गए तो देखो ये रेट पर आया ही नहीं कभी। फिर सीधा आज के रेट देखो, यहाँ पर देखो 2300 रुपये में चल रहा है। यानी कि कम से कम 3-4 साल से तो आप फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हो सकता है, ऐसा कितने भी समय में आप फंस सकते हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो। तो आपको ये देखना है कि आप एकदम हाई रेट पे तो नहीं हो। अभी यहाँ पर अच्छे नीचे के रेट पे तो पक्का ऊपर जाना तो बनता है, क्योंकि देखो कई बार नीचे गया है तो वहाँ से ऊपर आया ही है। HDFC बैंक ले लेते हैं। अभी HDFC बैंक देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये भी देखो, कई बार अगर आप हाई रेट पर फंस गए होते यहाँ पर 1700 रुपये पर, तो यहाँ पर देखो ये रेट फिर एक सेम रेट पर आया, लेकिन आप सोचते हो और मेरा 10-20% ऊपर जाएगा, तो गया ही नहीं, सेम रेट पर आकर नीचे आ गया। तो अब ये रेट चल रहा है 1400 रुपये। तो फिर ये समय भी खराब होता है, आपका पैसा भी फंसा हुआ है 2021 से। तो ये 2.5 से 3 साल देखो यहाँ से यही। तो यहाँ पर बड़े से कंपनी, ये देखो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी HDFC बैंक, तो ये भी 3-3 साल से आपका पैसा फंसा के रखेगी। तो फिर इसमें यही है दोस्तों, हाई रेट पर इसलिए फंसना नहीं है। लो रेट पर अगर आप रहते थे तो यहाँ पर देखो हाई रेट पर निकल जाते थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड लेना है, वहाँ बाइंग करना है। और यहाँ पर जो 52 वीक हाई अगर आया, यहाँ पर आपने समझो यहाँ पर बाइंग कर दिया, तो आपको बेचना कि जरा ये रेट पर आएगा 1764 के आसपास जो हाई था, कहीं आगे वो चलकर इधर तक आ जाएगा तो आपको 1764 के आसपास बेच के निकल जाना है। तो उसमें अच्छा खासा आपको 20 से 30% तो मिल जाए तो दोस्तों अच्छा है। इसी को आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। आपको नीचे के रेट पे खरीदना, ऊपर के रेट पे बेचना। ऐसा नहीं कि बस कोई पेनी शेयर, कोई भी बकवास शेयर में घुस जाओगे, फंस जाओगे। दोस्तों अभी मैंने 15 कंपनियों का एक अभी नाम बताया आपको। धीरे धीरे करके मैं ऐसे 100 कंपनियों के नाम बताऊंगा जो कि टॉप लेवल के एकदम, जिसमें आपको एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों ये 15 कंपनियों की जिसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर भी मैं एक बार कहता हूँ कि इसे एजुकेशन पर्पज़ पर बनाएगा, इसमें आप अपना खुद अपना सूझबूझ करके एक्शन लीजिएगा। एक एजुकेशन पर्पज़ पर ही है और
अपने आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पूछ भी सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ भी आपको एक्शन लेना है। और दोस्तों हमारे इस ट्रेनिंग के सेशन को दोस्तों देश के हर कोने कोने में फैलाओ, ताकि जो लोग गलत ट्रेड करके जो फंस जाते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड हो, तो ये इन सब जो फंसते हैं उनको मैं बचाना चाहता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।